सैलाब से इतनी तबाही नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान हुई। बदतरीन सैलाब में 1400 अफराद जहाँ बहक, हजारों की तादाद में जख्मी हैं, लाखों मकानात तबाह हुए। सैलाबी पानी से वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। ये सब मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। बोले, अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान में अमन और सलामती है। अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। शंघाई ताउन तंजीम की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। चीन, रूस, तुर्किया और आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक के सरबराहान मुमलिकत से मिले। रूसी सदर की पाकिस्तान को गैस फराहमी की पेशकश। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान को रूस से गैस फराहमी के मंसूबे पर काम के लिए इत्तफाक किया। चीनी सदर ने शहबाज शरीफ को अमलियत पसंदी और कारकर्दगी का हामिल शख्स करार दे दिया। वज़ीर आज़म का चीनी सदर और कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं CPC कौमी कांग्रेस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। CPEC मंसूबों की तकमील के अज़म का इयादा किया। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म की आर्मीनिया की इश्तियाल अंगेज़ी से फौजियों की हलाकत की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई खुद मुख्तारी के लिए आज़रबाईजान के हक़ दिफा की हिमायत करता है। रूस और चीनी सदूर के साथ वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात कामयाब। शहबाज शरीफ नवंबर के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरकंद में इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री, फातिह खानी की। इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया, कारकुन तैयारी कर लें, किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली, ज़िले तंजीमों और मुकामी अहदेदारों से खिताब। कहते हैं, हुकूमत हमारी हिकमत अमली से बौखलाहट का शिकार हो गई। डराने और धमकियों से किसी सूरत नहीं घबराएंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से साबित हो गया, हुकूमत मुईशत को तबाही से बचाने में नाकाम रही। तबाहकुन महंगाई हर तबके को नुकसान पहुंचा रही है। बेरोजगारी, ग़ज़ाई किल्लत और रुपए की मुसलसल गिरावट उनका एक ही कारनामा है, अरबों रुपए लूट कर NRO ले लिया। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत बनीगाला में मुशावरती इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। चेयरमैन PTI का शहबाज गिल को टेलीफोन, रिहाई पर मुबारकबाद, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सिंध के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कई मकामात पर अब भी कई फुट पानी जमा। कश्तियों के बगैर आमद और रफ्त नामुमकिन। दादू और सेवन के इलाकों में पानी मौजूद। बदीन, कंबर, शादात कोट, सांगड़ और दीगर इलाकों में लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वबाई अमराज के बाइस भी मुतासरीन को मुश्किलात। खैरपुर में गैस्ट्रो से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। अस्पतालों में बड़ी तादाद में लोग जेर इलाज। गुज़श्ता 24 घंटे में डायरिया के 17,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। तादाद 4,99,000 से जायद हो गई। जल्दी अमराज के 20,000 से जायद अफराद का इलाज। मलेरिया के 3,521 केस। तादाद 1,37,000 से भी बढ़ गई। हम 2 दिन से भूखे हैं, हमारी जरूरतें पूरी करो। उमरकोट में भूख और प्यास से सताए सैलाब मुतासरीन मुश्तइल हो गए। वज़ीर आला सिंध को टेंट सिटी के मुतासरीन ने रोक लिया। गाड़ी का घेराव, नारेबाजी, एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुतासरीन को तसलियां, जान छुड़वा कर चले गए। आबी गुजरगाहों पर कब्जा नामंजूर। बदीन में शहरियों का एहतजाज। थरकोल शाहरा बाईपास पर धरना दे दिया। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एम्बुलेंसेस भी फंस गईं। मुजाहिरीन का रास्ता देने से इनकार। कुदरती आबी गुजरगाहों से कब्जा खत्म करने का मुतालबा किया। मुल्क में डेंगू के डंग तेज हो गए। अस्पताल मरीजों से भर गए। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज डेंगू के 113 मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1056 हो गई। कराची में डेंगू के 192 केसेस सामने आए। रवां बर्स शहर में मुतासरा अफराद की तादाद 3,827 हो गई। रावलपिंडी में 17 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। रवां बर्स मरीजों की तादाद 1122 हो गई। 5 की हालत तशवीशनाक। पेशावर में महकमा सेहत के डेंगू से बचाव के लिए इकदाम। तमाम इस्लाम में स्प्रे जारी। मर्दान में डेंगू की तशखीस के लिए CBC टेस्ट मुफ्त कर दिया गया।
ज्यादा मुतासिर इलाकों में मच्छरदानियां तकसीम की गई। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का दौरा स्वात, मालाकंड, बुनीर, शांगला, मर्दान के कबायली अमायदीन से मुलाकात। कोर कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बिलखुसूस सवात ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहते हैं कि सवात में बेमिसाल कामयाबियां सिर्फ इसलिए मुमकिन हुई कि लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना लड़े। पाक फौज यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में ना ले। कबायली अमायदीन ने अमन व अमान के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा होगा या कमी, नई कीमतों के हवाले से हुकूमत ताहाल फैसला ना कर सकी। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे पर हैं, वज़ीर ख़जाना भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। OMCs भी नई कीमतों से मुताल्लिक इंतज़ार में हैं। मुल्क भर में आटे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। लाहौर, कराची, पेशावर और बलोचिस्तान में आटे की तलाश में आवाम खार होने लगी। फ्लोर मिल्स मालिकान ने इस खुद आटे की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटा 8 रुपए महंगा कर दिया, फी किलो कीमत 116 रुपए हो गई। बलोचिस्तान में फी किलो आटा 125 रुपए किलो बिकने लगा। 20 किलो का थैला 2500, 50 किलो का थैला 6200 रुपए का हो गया। उधर कराची में भी फ्लोर मिल्स मालिकान बेलगाम आटे की कीमत में 10 से 20 रुपए इजाफा कर दिया। 1 किलो आटे की कीमत 110 से 120 रुपए फी किलो मुकर्रर। पेशावर में भी आटे की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। 1 किलो फाइन आटा 112 रुपए में मिल रहा है। 20 किलो का थैला 2250 रुपए का हो गया। आटे की किल्लत के बाइस तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतें इस खुद बढ़ा दी। महंगाई का जीन बोतल में बंद करना नामुमकिन, आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 25 रुपए 41 पैसे महंगा। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक दाल मूंग 8 रुपए 31 पैसे, दाल मास 6 रुपए 34 पैसे फी किलो महंगी हुई। अंडों की कीमत भी 7 रुपए फी दर्जन बढ़ गई। चावल और गोश्त की कीमत में भी इजाफा। प्याज, टमाटर और घरेलू सिलेंडर समेत 10 अशिया की कीमतें कम हुई। महंगाई की शरह में 0.19% की मामूली कमी रिकॉर्ड। मजमूई शरह 40% से नीचे ना आ सकी। सहलम हजरत इमाम हुसैन पर सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। आइन के आर्टिकल 245 के तहत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों के लिए पाक फौज की खिदमात की मंजूरी दी गई। सिक्योरिटी सूरत हाल मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में सेंट्रल कंट्रोल रूम भी कायम। तमाम जलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग की जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पाक फौज के साथ रेंजर्स, FC और दीगर फोर्सेज भी सिक्योरिटी खिदमात सरअंजाम देंगी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें उर्स की तकरीबात जारी। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में दरबार पर हाजिरी। दरूद व सलाम की महाफिल। उर्स पर आने वालों के लिए लंगर का वसी इंतजाम। दूध की सबीलें भी लगाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया जाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ 17 और 18 सितंबर की दरमियानी शब बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म मल्का बरतानिया की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। वो 18 सितंबर की शाम 6 बजे बादशाह के इस्तकबालिया में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे।